गुड इवनिंग जेई सब बच्चों को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको जेई एडवांस में 2022 में पूछा गया था। इसमें देखो क्या था, एम दिया हुआ है, आपको ये निकालना है एम की पावर 2022। इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो इसको ना हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 को 3/2। देखो यहां भी 3/2 है, यहां भी 3/2 है, यहाँ भी 5/2 है और यहाँ पे 1/2 है। तो हम यहाँ पे 3/2, यहाँ भी 3/2 बनाते हैं। ठीक है, इसको लिखो 3/2 + 1। हर जगह 3/2 बनाओ। इसको -3/2 और इसको भी 3/2 बनाओ। अगर हम इसको लिख दें -3/2 + 1 तो चलेगा ना देखो ध्यान से, देखो -3/2 में से 1 गए तो -1/2 होता है। अब इसको ना ब्रेक करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं 3/2 -3/2 -3/2 और प्लस यहां लिख रहे हैं 1 0 0 1। देखो ये समझ आया। अगर आप इसमें ये प्लस करोगे तो ये आएगा, ये प्लस करोगे तो 3/2 -3/2 में 0 प्लस करोगे, ये -3/2 में 1 प्लस करोगे, ये है ना। हम क्या करते हैं, इसमें इसको ना इस मैट्रिक्स को ए मान लो, इस मैट्रिक्स को ए मान लो, या इसमें से 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 कॉमन निकाल लो, फिर मानना 3 3 -3 -3। ठीक है, प्लस इसको आई मान लो। अब क्या करो, देखो इसको ए मान लो, इसको ए बोल देते हैं 1/2 a + i। ठीक है, इसको हमने ए मान लिया। अब हमें निकालना है m2022। पहले तो इसको i को पहले लिख दो, i + 1/2 a। ठीक है, इसकी पावर लगाओ m2022, ये बनेगा i + 1/2 a रेज़ टू पावर 2022। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इस पे ना बायनोमियल थ्योरम लगाओ, ये बन a + b की पावर n हो। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, nc0 a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर 0, nc1 a रेज़ टू पावर n - 1 b का a1, nc2 a रेज़ टू पावर n - 2 a b की पावर 2 + 100। ठीक है, इस पे जरा ये अप्लाई करो एक बार, देखो क्या बनता है। ये बनेगा 2022। तो पहली टर्म आएगी nc0 2022 c0 a रेज़ टू पावर n i रेज़ टू पावर n i रेज़ टू पावर, ये a है ये b है, ये a ये b ये n, क्या a b n, एक i रेज़ टू पावर 2022 इंटू b रेज़ टू पावर 0 1/2 रेज़ टू पावर a की पावर 0 करनी है, 0 ही आएगी। या एक काम करो 1/2 को अंदर ही रहने दो, ठीक है, 1/2 का चक्कर ही नहीं बनेगा। अब एक काम करो 1/2 को ना अंदर ही रहने दो, इसको a लिख दो और इसको i मान लो। ठीक है, ऐसा कर लो, इसको a मान लिया, इसको i मान लिया, 1/2 रखो ही नहीं, वरना 1/2 की टेंशन नहीं रही। 1/2 हटा दो, i + a। ठीक है, अच्छा अब a की पावर 0 करोगे, a की पावर 0 फनी होता है। ठीक है, लिखना तो लिख लो। फिर क्या करना है, देखो nc1 a रेज़ टू पावर n - 1 b रेज़ टू पावर 1। अगला स्टेप क्या करो, nc1 मतलब यहां पे 0 की जगह 1 बढ़ा दो, 2022 c1, इधर एक काम करो i की पावर 2021 और इधर 1 बढ़ा दो। फिर nc2 2022 c2 इंटू i रेज़ टू पावर 2, एक कम करो 2021 में एक कम करोगे 2020 और इधर 1 बढ़ा दो, a की पावर 2 + 100। ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा अब इसके बाद क्या करो, इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। देखो ये तो 1 होता है, ये 1
आई की पावर कुछ भी हो वो भी 1 हो जाता है। पहली टर्म आई आएगी, देखो आई को आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो वो आई ही रहता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आई हो गया। अब 2022C1, तो ये कितना बनेगा 2022 NC1 N होता है, तो 2022C1 ये बनेगा 2022, ठीक है, इंटू आई की पावर कुछ भी आई हो जाएगा और इंटू ए बचेगा, तो आई डॉट ए प्लस, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो ना ए की पावर 2, अगर आप ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालना जरा, ए स्क्वायर क्या बनेगा ए डॉट ए, देखो ये ए है, इसको ए लिया था, ए स्क्वायर निकालो 3/2 3/2 -3/2 -3/2 3/2 3/2 -3/2 -3/2, इनको करना मल्टीप्लाई, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0, तो मतलब ए स्क्वायर तो 0 हो गया है ना। तो देखो यहाँ पे इसके आगे जितनी भी टर्म्स होगी सारी 0 हो जाएगी, ये ए स्क्वायर है, अगली A3 होगी, फिर A4 होगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, 0 0 0, सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी 0 ही होगा। अच्छा अब क्या करो, यहाँ पे आई की वैल्यू, आई है 1 0 0 1, आई डॉट ए होता है, तो ये ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू ये थी, इसमें से ना 1/2 कॉमन निकाल लेना, 1/2 बाहर निकालना, 1/2 बाहर निकाल के लिखो 3 3 -3 -3, ये बन गया, ये और ये काट दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये अंदर 101 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3011 3011 30, ये बनेगा 3033, ये बनेगा 3033, सारे यही बनेंगे 3033, और ये बनेगा 3033। अब इनको प्लस करो, 1 में ये प्लस करो 3034, 0 में ये प्लस करो 3033, 0 में ये प्लस करो -3033, और 1 में ये प्लस करो -3032। तो देखो कौन सा वाला मैच हो रहा है, 3034 3033 3033 और 3022, ध्यान से देखो ये वाला मैच हो रहा है, 3034 3033 -3033 और -3032, ठीक है। लो जी ये हो गया हमारा इसका आंसर।